Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 6 chapter 2 from hunting gathering to growing food. शिकारी खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उगाने तक या फिर फूड को ग्रो करने तक। डोमेस्टिकेशन ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि किस तरह से एनिमल्स को रियरिंग किया जाता है, प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है, इसके बारे में बताया है। ये पेज नंबर 17 डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये प्रोसेस विच पीपल ग्रो प्लांट्स कि लोग कैसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स की लुक आफ्टर ध्यान रखते हैं, इसके नाम पर इसे डोमेस्टिकेशन नेम दिया गया है। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स that are tended by people become different from wild animal and plants। कई बार जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते थे इनकी जो टेंडेंट मीन्स प्रकृति होती है, जो इनकी प्रकृति होती थी ये वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से काफ़ी डिफरेंट होती थी। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। इसीलिए कि जो लोग होते थे वे प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए सेलेक्ट करते थे कि उन्हें कौन से प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ लेना है। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। स्पेशली वो उन प्लांट्स या एनिमल्स को सेलेक्ट करते थे जिनमें कि डिजीज़ होने की कम पॉसिबिलिटी हो, बीमारी होने की कम संभावना हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। वे प्लांट्स के उन प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे जिनमें कि लार्ज साइज के ग्रेन, बड़े साइज़ के अनाज के दाने उन प्लांट से उन्हें मिले और हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और उनका जो डंठल होता है वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि जब जो क्रॉप है वो पककर जो फसल तैयार हो जाती है, जब राइप हो जाए उसके बाद उन फसल के वजन को सहन कर सकें। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। इन सेलेक्टेड प्लांट्स को सेव करके रखा जाता था, इनके सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता था, जिससे कि न्यू प्लांट्स है नए पौधों को बनाकर तैयार किया जा सके जो कि सेम क्वालिटीज़ के हों, इन्हीं जैसे पौधों की सेम विशेषता वाले हों। अमंगेस्ट एनिमल्स, इनमें से कुछ एनिमल्स भी इसी तरह से थे, जैसे दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए ऐसे ही जेंटल अहिंसात्मक जो प्रवृत्ति वाले जो होते थे एनिमल्स उनको सेलेक्ट किया जाता था। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका रिजल्ट ये था कि जो भी डोमेस्टिकेट एनिमल होते थे और जो प्लांट्स होते थे वे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से काफ़ी डिफरेंट होते थे, जंगली पशु और पौधों से काफ़ी डिफरेंट होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। अगर हम एग्जाम्पल लें, जो टीथ और हॉर्न है, दांत और जो सींग होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, ये डोमेस्टिक एनिमल्स से काफ़ी लार्ज होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ पर इस पिक में एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये पिक के जो टीथ है यहाँ पर 2 साइड दिए गए हैं। एक तो वाइल्ड एनिमल का है जो कि काफ़ी लार्जर है, और एक स्मॉल जो दिया गया है वो डोमेस्टिक पिग का एक एग्जाम्पल है। लुक एट दीज 2 सेट्स ऑफ टीथ विच यू थिंक बिलोंग टू ए वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। इनमें से आप देखिए कि कौन सा डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिक पिग का है और कौन सा वाइल्ड पिग का है। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में हो रहा था। वर्ल्ड जो इस देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डोमेस्टिकेशन किया जाता था। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। इसको लगभग 12,000 साल पहले से स्टार्ट किया गया था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। इसका रिजल्ट ये था कि जो भी आज हम प्लांट्स और एनिमल्स से प्रोड्यूस होने वाला जो भी फूड है, जिसे कि आज हम फूड के रूप में लेते हैं, ये सब डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर
wheat and barley. कुछ अर्लीस्ट प्लांट्स जो कि डोमेस्टिकेट किए गए थे, पहले जिनकी सबसे पहले खेती स्टार्ट की गई थी, उनमें व्हीट और बार्ली, गेहूं और जौ जैसे क्रॉप्स आती हैं. द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेट एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गॉट. अर्लीस्ट जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनमें शीप और गॉट, भेड़ और बकरी को रियर करना स्टार्ट किया गया था, इनको पालना स्टार्ट किया था. अ न्यू वे ऑफ लाइफ का एक जो जीवन के एक नया तरीका. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो. अगर आप एक प्लांट को सीड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसे ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है. दिस में बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर्स. इनमें कुछ केसेस में तो सेवरल डेज लगते हैं, कई दिन लगते हैं, कुछ वीक, कुछ सप्ताह लगते हैं, कुछ महीने, और यहाँ तक कि कुछ केसेस में कई साल भी इनको ग्रो होने में लग जाते हैं. When people began growing plants, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसका ये मीन था कि उन्हें एक ही जगह पर बहुत लंबे समय के लिए रहना होता था, जिससे कि वे लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वे प्लांट्स की अच्छे से देख रेख कर पाएँ, वाटरिंग, उन्हें पानी दे पाएँ, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स. वीडिंग जो खरपतवार होती है, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं उनको हटाना जिससे कि क्रॉप को कोई नुकसान ना हो. ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स और एनिमल्स को फसल से दूर करना. टिल द ग्रेन राइपन, जब तक कि फसल पककर तैयार नहीं हो जाती. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूजुअली केयरफुली, और उसके बाद जो ग्रेन है उसे केयरफुली यूज करना. एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, कि पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. जब ग्रेन को स्टोर किया जाने लगा फूड के लिए और सीड्स के लिए, बीजों के लिए, जिससे कि न्यू क्रॉप्स को प्रिपेयर किया जा सके, तो लोगों ने इसे स्टोर करने के बारे में सोचा. इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड. इसके लिए उन्होंने कई एरियाज में डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड में पिट्स जो होते हैं उनको गड्ढे बड़े खोदकर तैयार किए, और वो जो बास्केट थे उनको बुनकर तैयार किए जाने लगे, जिससे कि वे स्टोर जो फूड है या ग्रेन्स को स्टोर कर सकें. डग पिट्स इनटू द ग्राउंड्स, और जो डग्स वो ग्राउंड्स में गड्ढे खोदकर तैयार किए गए थे. बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और उसके अलावा बड़े बड़े जो लार्ज पॉट्स हैं, मिट्टी के काफ़ी बड़े बर्तन बनाकर उस फूड को, उन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा गया. स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी अपने आप जो संख्या बढ़ती है. बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर उनकी बहुत अच्छे से देख रेख की जाए. दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट, जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जो कि फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें आवश्यकता होती है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड. एनिमल्स को फूड को स्टोर करने के लिए रियर किया जाता है, पाला जाता है. अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. फूड के लिए हम एनिमल से और क्या क्या प्राप्त करते हैं. व्हाट आर एनिमल्स यूज फॉर टुडे, आज एनिमल्स का क्या यूज होता है. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स. हर्डर्स. टर्न ऑन मैप 2 में देखिए, यू विल नोटिस अ नंबर्स ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. यहाँ पर अभी जो मैप सेकंड देखेंगे पेज नंबर 13 पर, इसमें जो ब्लू स्क्वायर बने हैं ये उन एविडेंस को बताते हैं जहाँ पर कि अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे. पेज नंबर 13 मैप सेकंड. यहाँ ये जो ब्लू स्क्वायर्स बने हैं, ये देखिए जो ब्लू स्क्वायर हैं,
ये जो ब्लू स्क्वायर्स हैं ये उन प्लेसेस को बता रहे हैं जहाँ की फार्मर और हर्डर्स रहते थे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट के सभी पार्ट्स में मिले हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि नॉर्थ वेस्ट में मिला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जिसे कि आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया, पूर्व में और साउथ इंडिया के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, फाइंड आउट कीजिए कि कौन कौन सी साइट्स पर जो कि हर्डर्स और फार्मर्स के सेटलमेंट्स बस्तियां मिली हैं। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स, जो वैज्ञानिक हैं वो इन एविडेंस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिले हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स, जानवरों की हड्डियों से जो भी अवशेष मिले हैं उनकी स्टडी करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, एक सबसे मोस्ट एक्साइटिंग जो भी रिमेन मिला है वह ग्रेन्स को के जले हुए अवशेष मिले हैं, ये सबसे एक्साइटिंग है। दीज में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और एन पर्पस, इन्हें शायद एक्सीडेंटली जल गए होंगे या इन्हें किसी पर्पस से जलाया गया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड, साइंटिस्ट इन ग्रेन्स की पहचान करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इससे हम ये जान पाते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, इसके साथ ही वे एनिमल्स के डिफरेंट जो भी एनिमल्स हैं उनके बोन्स की भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी भी पहचान करते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स को पाला जाता था। टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, एक सेटल लाइफ की ओर, एक स्थिर जो जीवन की ओर रहना। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, आर्कोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद हैं उन्हें हाउसेज और हर्ट्स, कुछ झोंपड़ियाँ और कुछ मकान साइट्स पर मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुरज़ाहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, बुरज़ाहोम जो कि कश्मीर में है आज के, पीपल बिल्ट पिट हाउसेज, यहाँ पर लोग पिट हाउसेज बनाते थे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जिन्हें कि ग्राउंड को खोद कर बनाया जाता था, विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम, इनमें जाने के लिए स्टेप्स, सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी, इन्हें पिट हाउसेज गर्तवान कहा जाता था। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये कोल्ड जो होती थी ठंडे समय में इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, आर्कोलॉजिस्ट को कुछ भोजन पकाने के भी जो अवशेष मिले हैं जो कि आउटसाइड में हर्ट्स के और इनसाइड में मिले हैं। हर्ट्स जो झोंपड़ियाँ थी वह बाहर, वहाँ पर बाहर भी कई बार खाना बनाया जाता था और हट्स के अंदर भी जो बनाया जाता था उसके रिमेन्स भी आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। विच सजेस्टेड दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, ऐसा भी माना जाता था कि वेदर के अकॉर्डिंग भी वो लोग कुक फूड एदर इंडोर्स और आउटडोर, वे लोग इंडोर या आउटडोर में फूड को प्रिपेयर करते थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, मैनी साइट से हमें स्टोन टूल्स भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलेलियोथिक टूल्स, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अर्लियर पूरा पाषाण काल के जो औजार थे उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, इसलिए इन्हें नवपाषाणकालीन औजार कहा जाता है। दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट आर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज, इनको नुकीला या धारदार बनाने के साथ इन पर पॉलिश भी की जाती थी। एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, इसके साथ ही जो मोटर्स होते हैं, ओखली और मूसल जो कि ग्रेन है अनाज को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए यूज़ की जाती थी। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, 1000 सालों बाद, एट द सेम टाइम, उसी समय, टूल्स ऑफ द पैलेलियोथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, पैलेलियोथिक के जो भी टूल्स होते थे उन्हें कंटिन्यू बनाया जा रहा था और यूज़ किया जाता था। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और यह भी याद रखें कि कुछ टूल्स ऐसे भी होते थे जिन्हें कि
बोन्स से, हड्डियों से बनाया जाता था। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।